हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन के रिगार्डिंग जीके की। ये हम बात करें कि साइंस की सीरीज स्टार्ट की हम लोगों ने। तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको मैं, जो कि आप इसको बाइलिंगुअल समझ सकते हैं। और आपको कुछ नहीं भी आता है बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड साइंस वाला नहीं है तब भी समझ में आएगा आपको। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में बात करेंगे। फिर इस हम बात करेंगे कि इसके एसोसिएटेड टर्म्स क्या-क्या हैं, लाइक स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे जो मोशंस होता है कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन के जो 3 लॉज़ हैं। जो आपने सुने भी होंगे, हमेशा न्यूज़ में रहते भी हैं और कभी देखोगे हर जगह क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ मोशन। देखिए मोशन होता क्या है? अगर हम मोशन को सिंपल लैंग्वेज में बताएं, सो इट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम। ये सिंपल लाइन है। मतलब क्या है, कोई बॉडी है, अगर वो टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, हम उसको बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, हाथ पैर ये सब मूव कर रहे हैं, मैं पोजीशन में हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, ये रिमोट है मेरा इसी का, ये क्या मूव कर रहा है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, नहीं मूव कर रहा है, राइट? तो ये क्या है? ये पोजीशन जो है इसकी स्टेशनरी है, मतलब स्टिल है। हम उसको बोलेंगे रेस्ट में है। तो कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे जो चीज़ टाइम के साथ मूव कर रही है, ठीक है? टाइम के साथ ही मूव करेगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो चीज़ मोशन में है। व्हेन समथिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी से इट इज़ अ मोशन। अब क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं इसके? जैसे आप खुद हो सकते हैं, कोई आपके पास पेट है वो हो सकता है, गाड़ी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बर्ड का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, वो सब चीज़ें मूव कर रही हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टे इन सम पोज़ीशन, इट इज़ एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जो रुका हुआ है, जैसे मान लीजिए एक डेड बॉडी है, राइट? तो मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल लिया सो दैट आप समझ पाएँ। जब मूवमेंट हो रही थी मोशन में, तो अब डेड बॉडी है तो मूवमेंट तो उसकी नहीं होगी, तो रेस्ट में हो जाएगा। सिंपल है। आपके सामने जो भी चीज़ देखते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ जो भी चीज़ है वो सब रेस्ट में है। ठीक है? द की पॉइंट इज दैट मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। जो मोशन होता है वो हमसे रिलेटिव होता है। वी ऑल्सो डिस्क्राइब मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है। आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। अगर दूसरी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या मोशन में दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली साथ ही मूव कर रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं मोशन की, तो हम ये देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या तो लेके चलते हैं कि भाई आपके हिसाब से, अगर आप जैसे रेफरेंस को फ्रेम को देख रहे हो, तो देखते हैं कि अच्छा ये मूव कर रही है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, पहले तो अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे ही रहे थे कि ट्रेन का एग्जाम्पल, गाड़ी का एग्जाम्पल, बाइक का एग्जाम्पल। सो ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ देख सकते हैं, गाड़ी मूव कर रही है रोड पर, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन मूव करता है, आपने देखा है। एंड या अगर बोट की बात करें, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं वे आपको मोशन के बारे में बता रहे हैं। ह्यूमन मूवमेंट भी होता है, जैसे कि बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, एथलीट ट्रैक पर जा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, राइट? ये एग्जाम्पल हो गया आपके मोशन के ह्यूमन लाइफ के बारे में। अगर नेचुरल मोशन के बारे में बात करें, हमारी जो अर्थ है कैसे रोटेट कर रही है, कैसे रिवॉल्व कर रही है, कैसे मून घूम रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें आती हैं। जो बर्ड्स हैं कैसे फ्लाई कर रहे हैं, एनिमल कैसे मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक ट्री है, ट्री की जो लीफ ऊपर से नीचे गिर रही है, अगेन वो भी क्या है? वो भी एक तरह का मोशन ही है। आई होप क्लियर है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखें गाड़ी का, तो सिंपल है, गाड़ी मूव कर रही है तो हमको बोल रहे हैं कि दिस कार इज इन मोशन, राइट? अगर वो मूव करती दिखाई दे रही है, फोटोग्राफ पर्टिकुलर फोटो की बात करोगे तो रुकी हुई है ये, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये बात समझ में आई मोशन का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, क्वांटिटीज़ होती हैं, लाइक स्केलर होती है और वेक्टर होती है। ये जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो समझते हैं, जो नहीं आते हैं थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, सर स्केलर वेक्टर क्या मतलब है? देखो सिंपल सा मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कितना, हाउ मच, सिंपल कि मैं आपसे पूछूँ कि आप कितना ट्रैवल करें, या मैं बात करूँ कि मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि आपका घर यहाँ से कितना है? तो आप बोलेंगे सर मेरा जो घर है या मेरा जो स्कूल है कुछ भी है, वो 10 किलोमीटर है। तो जब बात आती है ना कितना, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? स्केलर है, राइट? ये मान लीजिए मैंने पूछा कि आप कल कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? तो आपने बोला सर मैंने कल 4 घंटे पढ़ाई की, 4 ऑवर पढ़ाई करी। सो 4 घंटे है, मतलब कितने की बात है ना यहाँ पर, क्वेश्चन का मतलब कि कितना? तो ये हो गया 4 ऑवर, राइट? या पूछोगे भाई आपका मास कितना है? सर 50 किलो।
तो 50 केजी जो ये आया, 50 किलो कितने का वर्ड आया, वो सारी चीजें होती हैं स्केलर में। अच्छा, एक चीज आती है फिर वेक्टर क्या होता है सर? वेक्टर का मतलब ये होता है कितना तो है ही, पर किस डायरेक्शन में। मतलब अगर हमसे बात करूं कि आप लेट्स से कि एग्जांपल की आप देखते हैं स्क्रीन पर, देखिए कि ये दिल्ली है और मान लीजिए आपको यहाँ पर जाना है कन्याकुमारी। अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, आई थिंक 2600 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, ऐसा मान लेते हैं, जो भी है। अब मैं पूछूं कि दिल्ली से कन्याकुमारी कितना है, तो आप बोलेंगे 2600 किलोमीटर साउथ, राइट। या मैं पूछूं कि आप यहाँ से, आपका घर लेट से कि आपका घर है यहाँ पर है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, लेट से आपने बोला था 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, डिस्टेंस तो आई है, एट द सेम टाइम डायरेक्शन पूछ रहा है, मेरिट के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रही है। तो यहाँ पर आ गया, जैसे वेलोसिटी होती है 50 किलोमीटर, बताऊंगा वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो उसमें क्या होता है, स्पीड के अंदर तो हम लोग सिर्फ बताते हैं कितना स्पीड की एक्सेड कर रही है, बट वेलोसिटी के अंदर बताते हैं कितना कर तो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रही है, राइट। डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी शायद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको क्या होता है। फोर्स की बात करें, कितना फोर्स लगाना है, आपने बोला कि सर ये रिमोट है, अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड। तो, तो अपवर्ड क्या आया, लगाओगे सही, लेकिन कहां पर लगाओगे, अपवर्ड की तरफ से। तो यहां पर क्या हो गया, इट्स बिकम द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड हो गया। सो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं ये बताती हैं हाउ मच के साथ साथ किस रास्ते, विच वे, विच डायरेक्शन, इन चीजों को भी ये बताती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा आपने सुना होगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए स्पीड जो होती है इसका मतलब सिंपल इतना है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि एक ऑब्जेक्ट है कितना तेजी से मूव कर रहा है, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ द स्पीड, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, ये हो गया। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब सिंपल है कि ये आप कॉलेज में है, ये आपका घर है। अब मान लीजिए आप पहले अपने यहाँ से अपने दोस्त के घर जाते हो, फ्रेंड के घर ए, फिर फ्रेंड के बी के घर जाते हो, फिर आप घर जाते हो। तो यहाँ से मान लीजिए 4 ट्रेवल करा, यहाँ पर 3 करा, यहाँ पर 4 करा फिर से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। मतलब एक जो रास्ता आपने कवर करा है वो हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका पॉइंट ए से लेके, ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन के बीच में मिनिमम या हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 6 किलोमीटर है, होता है। तो स्पीड का मतलब कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है उसमें टाइम नहीं आ रहा है, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं आ रही है, तो इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो क्या है, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्या चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड आ रहा है। स्पीड ये नहीं बता रहा किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, सिर्फ ये बता रहा है कि भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट है। फिर आता है सर वेलोसिटी क्या होती है। फिर वेलोसिटी समझने के लिए पहले हम समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने बताया आपको। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो स्पीड विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि अगर हम बात करें स्पीड की, लेकिन डायरेक्शन बता रहा है कि भाई जो ए से लेकर जो बी की तरफ जाने के लिए आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आप बोले नेगेटिव कैसे हो सकती है, मतलब सिंपल है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर उसके अपोजिट जा रहा हो तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। रास्ता आपको सही इधर जा रहा है तो कहते हैं ना कि सही जा रहा है, लेकिन उल्टा जा रहा है कहते हैं ना उल्टा नेगेटिव। सो द सेम बस मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड दिल्ली हैज अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर इज टू। और हम चाहें इसको हम बोल सकते हैं अगर उल्टा जा रहा होगा, लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, मान लीजिए ये है आपका जयपुर और ये है दिल्ली, यहाँ पर आप मान लें 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप बोल देंगे कि अगर आपको वहां पर जाना है दिल्ली, तो आपको 300 किलोमीटर डिस्टेंस करना पड़ेगा ईस्ट साइड में। ये मान लीजिए वो गाड़ी जा रही है लेट्स से कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ईस्ट वर्ड, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी। इसको 5 घंटे लगेंगे ट्रैवल करने में, जयपुर से दिल्ली जाने में। और मान लीजिए जयपुर से अगर आपको लेट्स से कि जैसलमेर जाना है, तो हम वो बोलेंगे कि वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अब जयपुर के दिल्ली का डायरेक्शन बताएंगे, हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, उल्टी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सेम आई होप क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। मैं और दोबारा समझा देता हूँ। जब भी वेलोसिटी की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिलेगी हमेशा, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, अप साइड, डाउन साइड, जो भी होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस का मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो अपना रास्ता कवर किया है, जो अपना ट्रैवल किया है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल देंगे तो बन जाएगा स्पीड। लेकिन अगर बात करूं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि किसी भी वेलोसिटी में चेंज होना, हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एन ऑब्जेक्ट एक्सलेट व्हेन इट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डाउन। मतलब एक्सलेट, अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपकी, आपको लग रहा है कि आप लेट हो जाएंगे किसी एग्जाम को देने में, या आपको ऑफिस जोन पहुंचने का टाइम 10 बजे है, और आपको लगता है लेट हो गया, आप क्या करते हो, गाड़ी तेज चलाते हो ना, एक्सलेट करते हो, कहते हैं थोड़ा स्पीड तेज कर ले, एक्सलेट कर ले। कोई चीज़ है। जैसे हम बात करें पॉजिटिव एक्सलेशन क्या होती है, आपने अपनी गाड़ी या अपनी बाइक ऑन करी और आपको लगता है कि ऑफिस पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आपने क्या करा, 0 से लेके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। बट अगे ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सलेशन का। नेगेटिव एक्सलेशन क्या होता है, आप जा रहे हैं, मान लीजिए सामने से एक कोई बच्चा आ गया या रेड लाइट हो गई है, गाड़ी आ गया, आपने स्पीड स्लो डाउन कर ली। सो व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, सो अल्टीमेटली ये हो गया नेगेटिव एक्सलेशन पर। अच्छा, डायरेक्शन चेंज को बोलेंगे, हाँ डेफिनेटली, इसको भी हम लोग बोलेंगे। मान लीजिए बॉल आई, आपने बल्ले से घुमाया और बॉल यहाँ से आई थी और डायरेक्शन चेंज हो गया। अगेन, सो क्रिकेट बॉल चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग बॉल, द बॉल इज आल्सो एक्सलेटिंग। मान लीजिए गाड़ी आ रही थी, किसी टकरा जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये भी एक्सलेशन पे एग्जांपल होगी। आई होप क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं। मोशन तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाता है, 3 तरह के जो मोशंस आपको आने चाहिए। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी के सारे पार्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट, इसका ये रिमोट के बटन है, ये एलईडी स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन है वो आइडिया, मतलब अजीब सी है, और यहाँ पर ये बल्ब भी है। अगर बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर अगर मूव कर रही है तो सब कुछ मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। So when all parts of an object move the same distance in the same direction, सेम डायरेक्शन डिस्टेंस कर रहे हैं भाई, ये नहीं कह सकते ना यहाँ से लेके यहाँ तक आइलैंड से कि आप 1 फीट मूव करा आपने, तो सब कुछ 1 फीट मूव हुआ ना, ये हो गया। सो दिस मोशन कैन अकर अलोंग डिफरेंट पाथ। ये हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन, हो सकता है, एक हो सकता है कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पर जाएगा स्ट्रेट लाइन तक। सो ये हो गया स्ट्रेट लाइन के अंदर। और कर्विलाइन क्या होता है, ऐसा वाला मोशन, कुछ भी हो रहा है कर्व लाइन में जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द कर्वीलिनियर मोशन। ये तो सिंपल सी वाली बात है। अब एग्जांपल क्या हो सकता है, एक रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं और ट्रेन मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। अगेन एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए कॉरिडोर है, कॉरिडोर स्ट्रेट कॉरिडोर है, वहां से मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन। एक जो प्लेन होता है, आपने देखा होगा, जो रनवे जब टेक ऑफ लेता है, तो जो रनवे के ऊपर सीधा चलता है, कभी देखा आपने ऐसे चलता हुआ, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। फिर आता कर्वीलिनियर मोशन, क्या होता है, एक गाड़ी मान लीजिए आपने कर्व आया, घुमा रहे हो, माउंटेन्स पे घुमा रहे हो, हिल्स पे घुमा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो कर्व लेने पड़ते हैं ना, इस तरह की जो रोड होती है, इस तरह से। आपने बॉल फेंकी, तो बॉल कैसे फेंकी हवा में, आगे से ऐसे जाएगी, वो इस तरह जाएगी, रिवर फ्लो करती है। ओके क्लियर। तो रेक्टिलिनियर जो होगा इस तरह से हो जाएगा, और जो कर्वीलिनियर मोशन इस तरह से हो जाएगा। सिंपल है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं ऑक्सीलरी मोशन क्या होता है। ऑक्सीलेटरी मतलब ऑक्सीलेशन कर रहा है वो, सिंपल है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट रिपीटेडली, मतलब एक पॉइंट है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक, क्योंकि पीरियड के बाद ही मूव कर रहे हैं। मीनिंग इट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पर ये हो करता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, प्लेग्राउंड स्विंग हो सकती है, आपने देखा होगा, अगर जिम आपने इस तरह की जो बनाई जाती है ये, और यहाँ से ये बैठने के बनाया जा रहा है, तो ये कैसे ऐसे मूव करता है, ये एग्जाम्पल हो गया। पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम आपने देखा हो, ये वाला।
गिटार स्ट्रिंग होती है, कि गिटार अगर मान लीजिए ये गिटार की स्ट्रिंग है, आप उसको वाइब्रेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे जाता है, तो वो बजता है, तो ऊपर नीचे जा रहा है तो स्मॉल लाइक अगर आप ज़ूम इन करेंगे तो दिख जाएगा आपको वाइब्रेट होता हुआ। ये एग्ज़ाम्पल हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन का। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम में क्या धागा बाँधा हुआ होता है, धागा आप उसको देखेंगे सज जाता है। इसका फ़ॉर्मूला याद है आपको? पढ़ा होगा आपने इसका फ़ॉर्मूला। ये क्या होता है, टी का मतलब टाइम, कितना टाइम लगता है इसको, 2 पाई अपॉन एल बाई एल बाई जी। जी फॉर ग्रेविटी, एल का मतलब होता है ये लेंथ। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टाइम जो लगेगा पेंडुलम को ऑब्जर्व करने में, तो अगर कोई सिंपल एग्जांपल पूछ लो मैं, कि अगर मान लीजिए अगर आप उस पेंडुलम को एक अर्थ पर रखते हैं और अगर उसको मून पर ले जाते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटी है 1/6 है वहाँ की, तो जो ग्रेविटी है 1/6 हो जाएगी, मतलब 6 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, टाई टी बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है सर्कुलेशन मोशन, क्या होते हैं सर्कुलर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड ए फिक्स पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ, जब एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है सर्कुलर पाथ, एक पॉइंट से लेके यहाँ पर ऐसे मूव करता है, हम उसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। दिस ऑब्जेक्ट मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बट कंटिन्यूअसली चेंज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये है पॉइंट से, तो जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का ये सेम रहता है, लाइट से आर, तो यहाँ भी आर रहने वाला, हर जगह आर रहने वाला है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कभी यहाँ होगा कभी इधर होगा, तो एवरी टाइम द डायरेक्शन विल चेंज बट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सीलिंग फैन देखो, सीलिंग फैन के सेंटर वाले मोटर लगा होता है, जो उसकी फैन की जो विंग्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल ऑलवेज चेंज। और जो रिवॉल्व कर रही है, और सन कह रहा हूँ, तो सन है ऐसे मूव कर रहा है, सन मूव, सन स्टेशनरी है, अर्थ मूव कर रही है। मेरी को राउंड आपने देखा होगा, जो बच्चों में जाते हैं कि झूला झूलने के लिए देखते हैं, क्लॉक हैंड होते हैं, जो घड़ी की सुई होती हैं ऑब्वियसली मूव कर रही होती हैं। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, एक छोटा टॉपिक और आता है कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या-क्या हैं। देखिए डेफिनेशन आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, बट हम डेफिनेशन में ना जाकर हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम लोग चाहेंगे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हों। सो यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उसको हम लोग कभी-कभी या कभी-कभी क्या मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों सेम ही है। सो आप बोल दीजिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर बोल दीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों का मतलब सेम है। सो एन ऑब्जेक्ट विल स्टे, इसका मतलब क्या है, वो सिंपल बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी में ही रहेगा, जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स इसको मूव करना, फोर्स ना लगे तो मूव नहीं करेगा। यहाँ पर चीज़ समझो, अगर कोई स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। यहाँ पर जैसे ये रिमोट है तो ऐसे ही रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड। अच्छा बैलेंस का मतलब क्या होता है? इधर से फोर्स लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो कहाँ मूव करे? कुछ भी नहीं करे, अनबैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है? तो जब अनबैलेंस फोर्स लगती है तो आप उसको मूव करते हुए देख पाएँगे। सो एन ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग एट द सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी है, वो नहीं चाहती कि जो स्टेट है या जो उसकी पोजीशन है, जो भी स्टेट में, वो चेंज हो। जैसे अगर मान लीजिए फुटबॉल रखी हुई है, वो ऐसी कैसी रहने वाली है जब तक आप किक ना मारो उसको, ठीक है? वो अपनी पोजीशन मेंटेन करेगी, किक मारती क्या, वो अनबैलेंस फोर्स लगी, वो सीधा मूव करना स्टार्ट कर गई। पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, आपने देखा होगा, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की आप खुद मूवमेंट में हैं, तो क्या होता है गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन जैसे ब्रेक लगाया आपने, आप गाड़ी पे तो ब्रेक लग गई, बट आप ब्रेक नहीं लगे तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है? अगर आपने कई बार एग्ज़ाम्पल भी क देखा होगा कि मान लीजिए आप एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर एक सिक्का रख लीजिए और बहुत तेज़ी से पेपर को उठाएँगे, तो इससे क्या होगा, ये तो मूवमेंट में आ गया, बट ये स्टेशनरी है तो ये यहाँ का यहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम्पल हो गया। या सिंपल समझ लीजिए, आप सुबह को देखा होगा, आप सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं? आपकी बॉडी चाहती नहीं है चेंज होना, उसको सोना है, आराम से रिलैक्स कर रही है, अब कोई आके उठाएगा, मम्मी, पापा, भाई पढ़ ले, तो इनर्शिया मना करता है कि नहीं यार क्यों उठना, सही तो है। जब तक बाहर से इतनी फोर्स लग जाए, कोई डंडा पड़ जाए या कोई आपको उठा के ना कर दे, तो ये हो गया इनर्शिया का एग्ज़ाम्पल। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वो ये बात करता है कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
F is equal to NA। मतलब क्या है कि heavier object need more force to accelerate or decelerate। सिंपल सा मतलब क्या है, F का मतलब फोर्स है, N का मतलब क्या हो गया, मास, एंड A फॉर एक्सीलरेशन। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि ऐसे सिंपल समझते हैं कि आप हो यहाँ पर, एक छोटा बच्चा आता है आपकी तरफ आएगा, आपको धकेला जाएगा, उसको रोक लो आराम से। अगर मान लीजिए आपके सेम साइज का आता है तो शायद आप उसको फिर भी थोड़ा रेसिस्ट कर पाओगे। अब मान के चलिए खली आ जाते हैं और खली आकर आएंगे, आप पर टकरा जाएं तो आप कहाँ जाकर पड़ेंगे। सिंपल सी वाली बात है, अगर आप खड़े हैं और आपके सामने एक छोटी साइकिल आती है, टकरा जाती है, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मान लो चलो बहुत ट्रक आता है, भगवान ने करे ऐसा, कभी एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ, जब ट्रक आता है तो कितनी दूर तक हिट करता है। या कई बार आपने वो भी देखा, सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर साइकिल से टकराएं किसी चीज को जाएगा तो बैंड कम पड़ेगा, लेकिन ट्रक से टकराएंगे तो शायद उखड़ ही जाए वो। कैसे ही होता है। तो यही है, क्यों कि उसका मास बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक्सलेशन का फर्क पड़ता है। सेम बॉल है आपके पास, क्रिकेट बॉल है, एक बॉल ये वाले लेते हैं, एक बॉल ये वाले लेते हैं। ये बहुत धीमे से मैंने फेंकी तो आपको इफेक्ट कम पड़ा। क्यों? आप बोलेंगे सर मास तो सेम ही है, लेकिन मान लीजिए मैंने बहुत तेज फेंक को मारी तो कहीं चोट लगती है। क्यों लगती है? कि उसका मास तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सलेशन है इसकी बहुत ज्यादा है, ये एक्सलेशन बहुत ज्यादा है। तो सेम चीज है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जितना किसी भी बॉडी का वेट होगा और जितना ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी उतनी ज्यादा ही लगेगी। अगर मान लीजिए आपसे बोलो वो ट्रॉली है, अगर उसको आप खाली मूव कराना मूव करा पाएंगे। अब मान लीजिए अब बहुत सा सामान भर दूं तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको मूव कराना। यही बात कहना चाह रहे हैं। जो आपने देखा होगा, अगर आप अपने बाइक से जाते हैं ब्रेक लगाना आसान होता है, गाड़ी से जाओगे थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक हैवी सामान है, ट्रक लेकर जा रहे हैं, ट्रक में ब्रेक लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए बोला जाता है ट्रक से बच कर रहना होता है। ये मत सोचो आपने गाड़ी ने ब्रेक लगा दी तो आप लगा दोगे, भाई आप तो ब्रेक लगा दोगे, बट जो ट्रक आ रहा है ना वो सेम स्पीड से आ रहा है तो ब्रेक लगा तो देगा, लेकिन उसका मूवमेंट जो मास है ना वो इतना ज्यादा है कि ऑटोमेटिकली टकरा जाए। सिंपल है, फिजिक्स इज समथिंग कि जो आप रियल लाइफ में उसको ऑब्जर्व करते हो। बस आपको समझना है कि इनकी यूज कहाँ पर है, एप्लीकेशन कहाँ पर। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर है। थर्ड लॉ क्या बात करता है, वही होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि आप कुछ भी करते हो उसका बराबर का उल्टा रिएक्शन पड़ता है। ये आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा। ये चीज तो होती है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। मैं कुछ दिन पहले नैनीताल गया और मैं उसके एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट कि आप उसको रिलेट कर पाओ। तो बोटिंग कर रहा था, तो बोटिंग करने में क्या था कि जैसे ही मैंने वहाँ से बोटिंग मतलब ये नैनी लेक है तो यहाँ बोट थी, और बोट से मुझे बाहर निकलना है। तो मैं जैसे ही मुझे आगे जाना था ना, जैसे ही मैं आगे मूव करा तो पीछे फोर्स लगी। मैंने पीछे फोर्स लगाया तो अल्टीमेटली मैं आगे आ गया। यही होता है। जब अगर रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट क्या करता है, नीचे से नीचे लगा होता है मोटर, लाइक उसका जेट होता है इस तरह से लगा होता है, तो नीचे पुश करता है, नीचे पुश करता है तो इक्वल है ना, अपोजिट एक्शन लगता है, ऊपर की तरफ जाता है। राइट। तो दिस इज द आई थिंक एंड ऑफ द वीडियो। हमने जो डिस्कस करा वही है। पहले हमने बात करी कि मोशन के फंडामेंटल्स क्या हैं, फिर टाइप ऑफ मोशंस पढ़ा, और हमने फिर न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं उनके बारे में पढ़ाई की। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तरीका समझ में आया हो मेरा पढ़ाने का, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेशन मुझे मिलेगा। और बहुत कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग। मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। मैं जानता हूँ आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि ये सब बच्चे जो साइंस वाले बैकग्राउंड के, तो मेरी वीडियो वैसे भी नहीं देखेंगे ये। उनको ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा पता होगा आई गेस, राइट? क्योंकि बच्चे करके आए हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम के करने के बाद आए हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाने के लिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।